हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ गीता 06 में। देखिए, जामुन का मौसम बहुत कम दिनों के लिए आता है, इसलिए जब भी बाज़ार में ताज़े और रसीले जामुन दिखे, इन्हें सिर्फ ऐसे ही खाने की बजाय एक बार ये स्वादिष्ट जामुन का शरबत ज़रूर बनाकर देखिए। यकीन मानिए, एक बार बनाकर फ्रिज में रख देंगे, फिर पूरे परिवार के लिए मिनटों में ठंडा ठंडा शरबत तैयार कर लेंगे। इस शरबत का रंग जितना खूबसूरत है, इसका स्वाद उससे भी कई गुना ज़्यादा लाजवाब है। इसमें जामुन का असली फ्लेवर, हल्की सी खटास और मसालों का ऐसा स्वाद आता है कि हर कोई एक गिलास के बाद दूसरा गिलास तो ज़रूर ही मांगेगा। और सबसे अच्छी बात, इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत कम सामग्री और बहुत आसान तरीके से आप घर पर ही बाजार से भी गाढ़ा जामुन का शरबत बना सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देर किए बनाते हैं इस मौसम का सबसे स्वादिष्ट, सबसे रिफ्रेशिंग और सबसे रंगीन जामुन का शरबत। तो सबसे पहले मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ताज़े पके हुए और अच्छी क्वालिटी के जामुन ले लिए हैं। आप इन्हें 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इससे सारी मिट्टी और धूल जो है वो निकल जाएगी। वैसे हमारे यहाँ मार्केट में 200 रुपये के किलो जामुन मिल रहे हैं। आपके यहाँ जामुन कितने रुपए के किलो मिल रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब एक एक करके सभी जामुन की गुठलियाँ निकाल लेंगे। इस स्टेप में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन यही मेहनत इस शरबत को इतना गाढ़ा और टेस्टी बनाती है। कोशिश करेंगे गुठलियों के साथ कम से कम गुद्दा निकले। देखिए, सभी जामुन की गुठलियाँ निकालने के बाद हमारे पास लगभग 400 ग्राम फ्रेश जामुन का गुद्दा तैयार हो गया है। अब इसी से हम बनाएंगे बेहद औसम जामुन का शरबत। अब जामुन के सारे गुद्दे को मिक्सर जार में डाल देंगे। ध्यान रखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। जामुन के अपने ही रस में इतना बढ़िया ब्लेंड हो जाता है कि एकदम स्मूथ और गाढ़ा पल्प बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। इसको छानने की ज़रूरत तो नहीं है, पर एक बार छान लेते हैं। इससे अगर कोई रेशे या गुठली छोटे छोटे टुकड़े रह गए होंगे तो वह अलग हो जाएंगे, और इसी से शरबत का टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। हमारा पल्प एकदम स्मूथ और सिल्की तैयार होगा। अब शरबत के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है। अब इसमें डाल देंगे 2 कप चीनी, साथ में डाल देंगे आधा कप पानी। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। ध्यान रखिए, यहाँ हमें 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। जैसे ही चीनी पूरी तरह से घुल जाए, उसी समय इसमें तैयार किया हुआ जामुन का पल्प डाल देंगे। अगर चाशनी को ज़्यादा पकाएंगे तो शरबत का स्वाद और टेक्सचर दोनों बदल सकते हैं। अब पल्प को अच्छी तरह से मिला देंगे और धीमी आंच पर सिर्फ 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। इतने समय में जामुन का स्वाद चाशनी में अच्छी तरह से मिल जाएगा और शरबत की कंसिस्टेंसी भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। देख सकते हैं शरबत में कितनी खूबसूरत चमक आ गई है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। स्पैचुले के ऊपर आप देख सकते हो एक थिक सी लेयर बन रही है। बस यहीं तक इसको पकाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। तो गैस को बंद कर देते हैं। अब शरबत को 2 से 4 मिनट तक हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और आखिर में 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही चारों चीज़ें जामुन के शरबत को इतना अच्छा टेस्ट देती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। टेस्ट कई गुना बढ़ा देती हैं। काला नमक और भुना जीरा इसे चटपटा स्वाद देते हैं। काली मिर्च हल्का सा गर्माहट देती है और नींबू का रस इसे ताजगी और फ्लेवरफुल बना देता है। अब शरबत को जाली से ढक देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, शरबत पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। कढ़ाई को हाथ लगा के भी आपको दिखा रही हूँ।
जरा इसका रंग तो देखिए कितना सुंदर गहरा जामुनी आया है, बिना कोई रंग मिलाए सिर्फ जामुन से इतना शानदार रंग और इतनी बढ़िया कंसिस्टेंसी मिली है। मैंने कहा था ना कि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे साफ और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन करे बस ठंडे पानी में मिलाइए और मज़े से ठंडा ठंडा जामुन का शरबत पीजिए। तो देखा आपने घर पर जामुन का इतना गाढ़ा स्वादिष्ट और नेचुरल शरबत बनाना कितना आसान है। आप इसे ठंडे पानी या चिल्ड सोडा वाटर के साथ भी मिलाकर इंजॉय कर सकते हैं। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी गेट टुगेदर है तो या फिर अचानक मेहमान आ जाए तो इसी एक बोतल से 15 से 20 गिलास जामुन का शरबत मिनटों में तैयार करके सर्व कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात आपको बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि इस शरबत का मज़ा यहीं ख़त्म हो गया तो बिल्कुल भी नहीं। इसी शरबत से मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार जामुन पॉप्सिकल की रेसिपी। मेरी अगली शॉर्ट वीडियो में आ रही है, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। शरबत को कैसे सर्व करना है चलिए आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ 2 कांच के गिलास ले लिए हैं। अब इसमें 4 से 5 बर्फ़ के क्रिस्टल डालेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून जामुन का शरबत डालेंगे और ऊपर से चिल्ड वाटर डालेंगे या फिर आप खारे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इनको घोल लेंगे। गार्निश के लिए आप कुछ भी सजाने के लिए रख सकते हैं। मैं फ्रेश पुदीने की पत्तियां और जामुन का एक एक पीस रख रही हूँ, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो लीजिए, हमारा जामुन का शरबत बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप जाते जाते एक छोटा सा काम और ज़रूर कर दीजिए, नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ओके, बाय बाय।